हाय ऑल, वेलकम इन क्रिएटिव आइडेंटिटी चैनल। मैं अभिषेक आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज इस चैनल के अंदर, जहां आपको मिलती है ढेर सारी जानकारियां, वो भी करियर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को, जहां मैं आपके लिए लेकर के आया हूं करियर इन बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात करें बीबीए के बारे में तो मैनी फील्ड्स इन बीबीए। आप बीबीए में सिर्फ बीबीए ही नहीं कर सकते, बीबीए में अगर इंडिविजुअली कोई अगर सेक्टर में जाना चाहे, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहे, तो आप बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, बीबीए इन सप्लाई चेन, बीबीए इन मैनेजमेंट, बीबीए इन एचआर। ऐसे कई फील्ड्स हैं जो आगे की स्लाइड्स में मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा आप बीबीए इन फील्ड्स में कर सकते हो, इंडिविजुअली फील्ड्स में, जो कि कई कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस करवाते हैं, बट कई कॉलेजेस सिर्फ बीबीए करवाते हैं। बीबीए फोकसिंग फॉर मैनेजमेंट ओनली। मैनेजमेंट हमने बचपन से सीखा है, अपने घर को मैनेज करना, अपने किचन को मैनेज करना, अपने कार को मैनेज करना, वो सब, अपने क्लोथ्स को मैनेज करना। मैनेजमेंट कोई नया शब्द नहीं है, मैनेजमेंट हमारी ही डेली लाइफ से है। बस क्या है, हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से अब मैनेजमेंट सीखने वाले हैं। वो किस लिए? एक बिजनेस के लिए, एक एजुकेशन के लिए, एक करियर के लिए। बीबीए इज मोर बिजनेस ओरिएंटेड। यस, बिजनेस जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड एक डिग्री है, जो कि बीबीए करने के बाद आप किसी बड़े फील्ड्स में जा सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। और बीबीए का फोकस यही होता है कि हम किसी बिजनेस को कैसे उठाते हैं, राइट। आप ज़्यादातर बीबीए करने के बाद स्टूडेंट्स अपना खुद का बिजनेस ही ओपन करते हैं। एंड साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट कैन गो फॉर बीबीए। आफ्टर बीबीए यू कैन अर्न मोर एक्सपीरियंस, देन योर सैलरी कैन मोर इम्प्रूव। ये बहुत ही प्लस पॉइंट की बात है। मुझसे कई स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि आफ्टर बीबीए, आफ्टर बीकॉम, आफ्टर एमबीए क्या सैलरी होगी। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर बीबीए के बाद आपने एक्सपीरियंसेस लेने शुरू कर दिए, डैम श्योर इन्फिनिटी है। सैलरी में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे 10-15 लाख तक भी कमा सकते हैं अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है बीबीए के बाद, राइट। ये हुई बीबीए के बाद। अब हम बात करते हैं जॉब्स एंड स्कोप्स की। आफ्टर बीबीए आपको करने के बाद क्या स्कोप्स मिलती है, क्या जॉब्स मिलती हैं। आप अपना सबसे बड़ी चीज़ खुद का ऑन बिजनेस स्टैंड अप कर सकते हैं। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, बीसीए करते हैं। आपके पास वो सारे टैलेंट्स आ चुके हैं, क्यों ना आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने की सोचो। आप सिर्फ जॉब करने की क्यों सोचते हो? जॉब्स में सिर्फ लिमिटेड सैलरी होती है। आप 8 घंटे जाओगे, आपको पैसे मिलेंगे। आप 8 घंटे नहीं जाओगे, पैसे नहीं मिलेंगे। आपने महीने के 30 दिन काम किया तो सैलरी मिलेगी। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने बिजनेस स्टैंड अप कर लिया तो अगर आप एक दिन ना भी जाओ तो भी काम होगा इन बिजनेस। आपके पास जो टैलेंट है आप उसको प्रोवाइड करो, कस्टमर्स को प्रोवाइड करो, सर्विस को प्रोवाइड करो। तो मेरा हमेशा मकसद ये होता है कि मैं जब भी स्टूडेंट से मिलता हूँ तो यही डिफाइन करता हूँ कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। आपके पास टैलेंट है, आप कर सकते हो। आफ्टर बीबीए आप मैनेजर बनने के लायक हो जाते हो। आप किसी भी कंपनी में जाकर के मैनेजिंग के काम को संभाल सकते हो। सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हो। सप्लाई चेन मैनेजर होता क्या है? आपने फ्रेंचाइजीज देखी होगी। फ्रेंचाइजीज मतलब कि डीटीडीसी, कोरियर, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, इनके कई जगह आपने रेस्टोरेंट्स देखे होंगे। क्या लगता है कि एक मालिक इन सब रेस्टोरेंट्स को ओपन करता होगा? नहीं, इन सब के फ्रेंचाइजीज होते हैं, राइट। और इन सब फ्रेंचाइजी को एक चेन कहा जाता है, जो एक चेन के अंदर आता है। इन सबको मैनेज करने के लिए भी एक मैनेजर रखा जाता है हर फ्रेंचाइजीज को। तो सप्लाई चेन मैनेजर वहाँ कहलाया जाता है। फिर एचआर बन सकते हैं आप, जहाँ कई सारे लोगों को रिक्रूट किया जाता है, तो वो एक एचआर ही होता है, जो कि दूर से देख करके एक बंदे की पर्सनैलिटी को पहचान लेता है कि ये हमारे कंपनी का लायक है नहीं है। तो वो टैलेंट भी डेवलप किया जाता है बीबीए के अंदर आप में। अगर आपको ऑफिस वर्क अच्छा नहीं लगता तो आप बीबीए में मार्केटिंग मैनेजर फील्ड को चूज़ कर सकते हो, उसमें स्टडी कर सकते हो, और देन यू कैन गो फॉर नाउ इन मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर में भी काफ़ी जॉब्स हैं। मैंने एक बड़ा रेशो देखा है, जो भी मार्केटिंग मैनेजर बनता है आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के बाद वो खुद का बिजनेस शुरू कर लेता है या साइड बाय साइड बिजनेस करता है। मैंने बहुत तगड़ा रेशो देखा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मार्केटिंग में मैनेजर रहते हैं। फिर आता है सेक्टर्स की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स, लाइक साबुन, तेल, खाने का प्रोडक्ट्स, ये सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं। आप इनके मैनेजर भी बन सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स के मैनेजर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? किसी भी कंपनी में जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है उस सब में जा करके आप मैनेजिंग का पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स में भी मैनेजर चाहिए होता है। इंस्टीट्यूट फील्ड्स में भी जा सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, बीपीओ एंड सॉफ्टवेयर डेवलपिंग। ये कई सारी फील्ड्स हैं जहां आप जाकर के अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। और बीबीए करने के बाद मैं आपको वही अगेन कहूँगा कि अगर आपने 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले लिया तो सैलरी की कोई कमी नहीं है।
एक आईएएस अफसर से भी ज़्यादा सैलरी होती है मैनेजमेंट में, क्योंकि एक बिज़नेस को चलाने वाला ही एक मैनेजर होता है। बात की जाए एलिजिबिलिटी की कि बीबीए में एलिजिबिलिटी क्या होती है, आफ्टर 12th होना बहुत ज़रूरी है, आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें 45 to 60% चाहिए होता है एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए और एक ओपन कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने 80% मार्क्स अर्न कर लिए देन यू गो फॉर नाउ इन गुड कॉलेज। और बीबीए का फ़ायदा तभी होता है जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो, क्योंकि वहाँ पे एचआर की नॉलेज प्रैक्टिकल दी जाती है। अगर आपने ओपन से कर लिया तो ओपन में तो सिर्फ आपको थियोरिटिकल नॉलेज ही मिला, रेगुलर नॉर्मल कॉलेज से कर लिया तो आपने वहाँ पे थ्योरेटिकल ही नॉलेज ली। लेकिन एक आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो आपकी वहाँ पर्सनालिटी डेवलप की जाती है, एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, एक एक चीज़ के लिए आपको इंटर्नशिप दी जाती है कि आप जाके वहाँ पे एक्सपीरियंसेस लो, राइट। इंटर्नशिप से अगर आप 3 इयर्स का बीबीए डिग्री प्रोग्राम है, वहाँ पर अगर आपने इंटर्नशिप की तो आपको 3 साल में 3-3 महीने के लिए भी इंटर्नशिप मिलती है। तो आपने साल भर का एक्सपीरियंस ले लिया। तो कोई ये नहीं कह सकता मार्केट में जाने के बाद आपको कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट बात करें एंट्रेंस एग्जाम की। डिफरेंट कॉलेज कैन कंडक्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। बीबीए में जाने के लिए कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अलग अलग तरीके के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कोई एक नहीं है। और मैनी कॉलेजेस कंडक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन योर 11th-12th बेसिस, राइट। तो ऐसे कई कॉलेजेस हैं, कई ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंडक्ट कराते हैं, जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि 11th-12th के बेसिक पे होते हैं। और आपको कुछ कॉलेजेस जो होते हैं आपके मेरिट बेसिस, मतलब कि 12th की सर्टिफिकेट के बेस पे भी आपको एडमिशन दे देते हैं, लाइक योर परसेंटेज। और कुछ कॉलेजेस जो होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि आपको इंटरव्यू के बिहाफ पे एडमिशन देते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं कि आपका बीबीए में कितना इंटरेस्ट है, आपको बीबीए के बारे में कितना ज़्यादा पता है, देन इस बिहाफ पे आपको बीबीए में एडमिशन देते हैं। बात की जाए सेमेस्टर्स की तो 3 इयर्स यूजी प्रोग्राम है, 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, जिसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। बात की जाए सेमेस्टर की, थोड़ा डिफाइन करके बताऊंगा सब्जेक्ट्स में। तो आपको इसमें टैक्सेशन पढ़ना होता है, कॉस्टिंग पढ़ना होता है, बिजनेस लॉ पढ़ना होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंट्रोड्यूसिंग टू कंप्यूटर, C++, लाइनक्स, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट गाइज। मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज लेने को मिलता है, क्योंकि आज का जो ज़माना है आईटी फील्ड का है। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है मार्केट के मैनेजमेंट की, लेकिन आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, यू कैन इलिटरेट। एक ज़माना था जिस ज़माने में कहा जाता था पहले के ज़माने में कि अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप अनपढ़ हैं, लेकिन आज अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, इंग्लिश आती है तो आप ग्रेजुएट कहलाओगे। तो उसी तरीके से पहले के ज़माने में कंप्यूटर किसी को नहीं आता था और आज के देख लो हर किसी को कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन सेमेस्टर्स में जो लास्ट पॉइंट आता है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपकी इस सेमेस्टर्स में पर्सनैलिटी भी डेवलप की जाएगी। आपकी बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, स्टेज स्पीकिंग, माइक को कितने नीचे तक पकड़ के रखना है, ये सब सिखाया जाता है। बॉडी लैंग्वेज, एक आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, सिटिंग, अगर इंटरव्यू रूम में अगर एंटर करना है तो कैसे एंटर करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती है। प्रेजेंटेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए ऑडियंस के सामने, तो ये सब सेमेस्टर्स में सिखाया जाता है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि आप बीबीए किन किन फील्ड्स में कर सकते हो, तो बीबीए आप इंटरनेशनल बिजनेस में कर सकते हो, जहां आपको इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ने को मिलता है बीबीए में, जहां आपको इकोनॉमिक्स भी इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ना होता है। बीबीए इन फॉरेन ट्रेड, बीबीए इन ऑपरेशन, आपने देखा होगा ऑपरेशन मैनेजर्स भी होते हैं कई कंपनीज़ में। बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्स, बीबीए इन मार्केटिंग एंड बीबीए इन फाइनेंस। तो ये सब फील्ड्स हैं जिनमें आप बीबीए कर सकते हैं इंडिविजुअली। ऐसे कई कम कॉलेजेस हैं जो कि इन फील्ड्स में आपको बीबीए कराते हैं, नहीं तो बाकी वो बीबीए ही होता है। जैसे कि मैंने सेमेस्टर्स पिछले स्लाइड में आपको बताया, उन सेमेस्टर के बिहाफ पे बीबीए पढ़ाया जाता है। बट आप इंडिविजुअल फील्ड्स में भी बीबीए कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। अगर फीस की बात की जाए तो 3 साल की जो फीस है एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में तो 2 to 4 लाख रुपीज़ है। अगर आप बीबीए करते हैं इससे भी कम हो सकता है अगर गवर्नमेंट कॉलेज में देखें। अगर दिल्ली में बात करूं तो 2 to 4 लाख रुपीज़ इज़ अ नॉर्मली। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो 4 से 7 लाख रुपए लग जाते हैं एक प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए। अगर आपको एक बेस्ट करियर चाहिए, रियली अगर आपको एक बेस्ट करियर चाहिए बीबीए के बाद में, तो प्लीज़ यू कैन चूज़ अ
प्राइवेट कॉलेज 4 से 7 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि बीबीए करने के बाद 2 से 3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद डैम श्योर है आप एक अच्छी मनी अर्न कर रहे होगे, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत पैसा है। कई लोग पूछते हैं कि बीबीए के बाद मेरा पढ़ने का बहुत मन है कि बीबीए के बाद भी मैं पढूं, तो ऐसी कौन सी एजुकेशन है जो कि आप ले सकते हो बीबीए के बाद भी? तो आप एमबीए कर सकते हो किसी भी एक इंडिविजुअल फील्ड में, आप सीएस कर सकते हो कंपनी सेक्रेटरी, एमसीए कर सकते हो, मास्टरी कर सकते हो किसी भी फील्ड में। अगर आपने बीबीए नॉर्मली कर रखा है तो आप मास्टरी कर सकते हो, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टरी कर सकते हो, मास्टरी इन फाइनेंस मैनेजमेंट में कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, पीजी कर सकते हो। अब बात की जाए प्लेसमेंट्स की, ये प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराता है वो कॉलेज जिसमें आप स्टडी करोगे, तो हमें प्लेसमेंट्स जानना भी ज़रूरी है। हर कॉलेज के प्लेसमेंट्स अलग अलग होते हैं, हमें उनके ब्रोशर होता है, उनका मैगजीन होता है जिसमें डिफाइन किया होता है कि कौन कौन सी कॉलेज पिछले साल आई थी प्लेसमेंट्स के लिए। प्लेसमेंट्स आते हैं उन प्राइवेट कॉलेजेस में क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत होते हैं। एक प्राइवेट कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत होते हैं मार्केट के अंदर। लेस देन प्राइवेट कंपनीज विजिट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, बेस्ट परफॉर्मर कैन अचीव गुड प्लेसमेंट। देखिए, प्लेसमेंट में भी अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो जाकर के आपको गुड जॉब मिलेगी। तो आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है एक गुड प्लेसमेंट। सिर्फ प्लेसमेंट ही ज़रूरी नहीं है, आपका गुड परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है उसके अंदर। लास्ट आता है, मेरा पार्ट यहीं तक है, लेकिन लास्ट में एक स्लाइड है वो जो कि मैंने अपनी तरफ से बनाया। इसमें आता है मेरा सजेशन। बीबीए करने के बाद हमेशा मेरा टारगेट रहता है कि आप ऑन बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है। खुद का बिजनेस करने का सोचो। यू कैन चूज अ रेगुलर कॉलेज। आप रेगुलर कॉलेज चूज करो, क्योंकि रेगुलर कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज लेने को मौका मिलता है। थ्योरी कहीं काम में नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे तभी जा कर के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल करोगे तो एक जो हमारा माइंड होता है, मैंने एनालाइज किया है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है उसका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। जो प्रैक्टिकल करता है, जो प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन देना जानता है, उसको पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो प्रॉब्लम्स आती है वो उनमें सॉल्यूशंस ढूंढता है। तो इन 3 सालों में उसका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। एक कंपनीज में जाते हो, कंपनीज ऐसे ही नहीं चलती, कंपनीज में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रन करने के लिए, चाहे वो स्टाफ को चलाना हो, क्योंकि स्टाफ अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो स्टाफ को मैनेज करने के लिए भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड चाहिए, क्योंकि वो भी एक नई नई प्रॉब्लम लेके आते हैं रोज, और उनको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड चाहिए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा अंडर ग्रेजुएशन आपको इंटर्नशिप पे जाना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ खुद से जाओ। और खुशखबरी की बात क्या है, मैंने जब स्टडी किया तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM एक ऐसा कॉलेज जो कि 1947 जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका फाउंडेशन डाला था IIM का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि BBA MBA ये सब करवाया जाता है। मोस्टली तो MBA कराया जाता है, बट क्या है, IIM इंदौर ने 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है। मतलब कि आफ्टर 12th आप IIM में एंटर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 3 साल की UG और 2 साल का PG करने को मिलेगा। जैसे कि आपने लॉ के बारे में पढ़ा होगा, आफ्टर 12th 5 इयर्स की लॉ की पढ़ाई होती है, जिसमें कि 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जिसमें कि 3 इयर्स आपको लॉ पढ़ने को मौका मिलता है, और 5 इयर्स मतलब कि जो उसके बाद के 2 इयर्स होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन की लॉ होती है। मतलब आपको ग्रेजुएशन के बाद कहीं नहीं जाना, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की कॉलेज ज्वाइन नहीं करना, आपको 5 इयर्स की सिर्फ इंटीग्रेटेड यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करना है, जिसको हम 5 इयर्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नाम रखा है। और IIM ने ये इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, जिसमें 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा और उसके बाद 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा, जिसमें कि 3 साल के बाद आपको कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। 3 साल के बाद वही कंटिन्यू होगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन। तो IIM बहुत ही बढ़िया है, आप चाहो तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हो आफ्टर 12th। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और आपके सपोर्ट की बदौलत मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, ऐसे मेरे साथ बने रहो। मैं इसके बाद में इससे एक धमाकेदार वीडियो लाने वाला हूँ, तो ऐसे ही रहो, कंटिन्यू मेरे साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।